कर रही हूँ। नई नई बहू के लिए ससुराल एक नया स्थान होता है जहाँ सभी लोग एवं रिश्ते नए होते हैं। भले ही वह कुछ समय से उनसे चित परिचित हो चुकी हो, परंतु शादी के बाद का ये बदलाव लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होता है। इस नए माहौल में ढलने के लिए लड़की को परिवार के साथ की आवश्यकता पड़ती है। यदि ससुराल का परिवार उसका साथ दे तो ना ही उसे ढलने में परेशानियां होंगी और ना ही ससुराल वालों को दिक्कतें महसूस होगी। आइए जानते हैं कि एक नई बहू को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है। सबसे पहली समस्या आती है एडजस्टमेंट यानी सामंजस्य की। एक नए माहौल में नई परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाना नई बहू का पहला लक्ष्य होता है। अधिकतर लड़कियां आसानी से सामंजस्य बैठा लेते हैं, परंतु कुछ को इसमें दिक्कत महसूस होती है। इसके पीछे कुछ हद तक ससुराल की परिवार का माहौल जिम्मेदार होता है। ससुराल वालों को समझना होगा कि लड़की के लिए यह नया माहौल है, इसलिए उन्हें उसको नई माहौल में कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए ताकि वह उसमें आसानी से सामंजस्य बैठा सके। दूसरी समस्या आती है कि नए परिवार को अपनी बहू से काफ़ी अपेक्षाएं होने लगती हैं। वह दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी बहू एक सुपर वुमेन है और वह सर्वगुण संपन्न है। उनको आकांक्षाएं होती है कि उनकी बहू हर कार्य में प्रबल हो, परंतु ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति की कुछ गुण एवं कमियां होती है, अतः ससुराल वालों को समझना होगा कि वह भी एक इंसान है और उसके भीतर कुछ गुण होंगे तथा कुछ कमियां होंगी, इसलिए अत्यधिक आकांक्षाएं रखना सही नहीं है। तीसरी समस्या आती है सास ससुर की अपने पुत्र से संबंधों में दूरी की। होता यह है कि नई बहू या पुत्र की पत्नी आने से उनके बीच में दूरी आना स्वाभाविक है। बेटा जो समय माँ बाप को दिया करता था, उसमें से आप कुछ समय उसे अपनी पत्नी को देना होता है, जिससे माँ बाप के साथ बिताए जाने वाले पर्सनल समय में कमी आ जाती है तथा नए नए वैवाहिक जीवन की होने के चलते दंपति अधिक समय साथ बिताना चाहते हैं। इससे सास ससुर को लगता है कि उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए उन्हें ये समझना जरूरी है कि ये दूरी बुरी नहीं है, परंतु स्वाभाविक सी है। एक समस्या और आती है जिसमें नई बहू को अपनी स्वतंत्रता में कमी महसूस होती है। शादी से पहले वह मनमर्जी की मालिक सी होती है, हर चीज़ में उसकी अपनी सोच होती है, परंतु ससुराल में आने के बाद उसे एक आदर्श बहू के रूप में रखा जाता है, जिसमें उसे अपनी राय के साथ साथ ससुराल वालों की सोच का भी सम्मान रखना पड़ता है। इसके चलते उसे अपनी स्वतंत्रता में कमी महसूस होती है, जो उसे चिड़चिड़ा बना सकती है। अतः परिवार वालों को भी यहाँ पर समझना चाहिए कि वह बहू की स्वतंत्रता का भी सम्मान करें और जितना हो सके उसको स्वतंत्रता देने की कोशिश करें। इससे वह आपस में अधिक सामंजस्य बना पाएंगे। एक समस्या आती है दैनिक दिनचर्या में बदलाव की। लड़की के घर में दिनचर्या थोड़ी अलग हो सकती है। खाने पीने की आदत, घर का माहौल भिन्न होने के कारण से कुछ समय इस दिनचर्या में ढलने में लग सकता है, तो तुरंत ही उसकी आदतों एवं दिनचर्या का आकलन करना सही नहीं होता। जबकि अधिकतर परिवार 1-2 दिन के भीतर ही बहू की बुराई करने में लग जाते हैं। उसे कुछ समय देना चाहिए जिससे कि वह नई दिनचर्या में शामिल हो सके। एक अन्य समस्या आती है कि शादी से पहले लड़की बेझिझक माता पिता से कुछ भी कह देती है। उनके बीच लड़ाई झगड़े भी होते हैं, परंतु वह आसानी से सुलझ जाते हैं। लेकिन ससुराल के माहौल में वह अपनी बात रखने से झिझक जाती है, और अगर वह अपनी बात अपने पक्ष की बात रखती है तो ससुराल वाले उसे अपना विरोध समझकर लड़ाई के तौर पर देखते हैं, जबकि अपना पक्ष रखना एक अच्छी बात है। अगर शांति से हर किसी को अपने पक्ष रखने की आज़ादी दी जाए तो बहस एवं बड़े लड़ाई झगड़ों को रोका जा सकता है। अभी दिमाग में इतनी ही बिंदु आ रहे हैं, अन्य कोई बिंदु आएंगे तो उनको आगे जरूर जोड़ा जाएगा। अनुरोध के लिए धन्यवाद। सास बहू की कहानी जानने के लिए लगातार बने रहे हमारे वीडियो के साथ।